हेलो फ्रेंड्स। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंपोजिशन ऑफ बाइल कंप्लीट किया था। वहाँ पर जो था एक कंपोजिशन बाइल एक लिस्टेड था, मींस एक लिस्ट फॉर्म में था। इसमें हम कंपोजिशन ऑफ बाइल को डिटेल में करेंगे। कंपोजिशन ऑफ बाइल में देखो, हम डिटेल में भी केवल 3 टर्म्स को करेंगे कंप्लीट। जैसे कि सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे बाइल साल्ट्स। पहला पॉइंट हम बाइल साल्ट क्लियर करेंगे। दूसरा आएगा हमारा बाइल पिगमेंट, और जो थर्ड वाला होगा वो होगा हमारा कोलेस्टेरॉल। ठीक, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बाइल साल्ट। ठीक, जैसा कि आपको हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो बाइल साल्ट होते हैं उनका जो अमाउंट होता है वो आपका 0.7% होता है। 0.7%, मतलब टोटल बाइल का ये 0.7% होते हैं। और देखो, ये जो बाइल होते हैं, बाइल साल्ट जो होते हैं, इसमें अंदर जितने भी साल्ट्स आएंगे सभी साल्ट सोडियम और पोटेशियम के होंगे। जितने भी साल्ट होंगे सोडियम एंड पोटेशियम के होते हैं इसके अंदर। और इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या होती है कि जितने भी बाइल साल्ट्स होते हैं, बेसिकली बाइल साल्ट्स ये 2 टाइप्स के होते हैं। बाइल साल्ट्स कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। बाइल साल्ट जो हुए हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी। दूसरा हो गया सेकेंडरी। ठीक, अब जो प्राइमरी बाइल साल्ट होते हैं ये हमारे लीवर के थ्रू फॉर्म होते हैं। मीन्स लीवर इनको फॉर्म करता है, ये लीवर के थ्रू बनते हैं। लेकिन इसका जो रॉ मटेरियल एक तरीके से जो कंटेंट होता है वो होता है आपका कोलेस्टेरॉल, फ्रॉम कोलेस्टेरॉल। ठीक, कोलेस्टेरॉल के द्वारा ये बनते हैं एक तरीके से। और इसके एग्जांपल में आ जाएगा आपका, जैसे कि फॉर एग्जांपल होगा इसका एक कोलिक एसिड। एक होता है आपका कोलिक एसिड, फर्स्ट एग्जांपल, एंड द सेकंड वन इज सिनो डीऑक्सी कोलिक एसिड। ओके फ्रेंड्स, सिनो डीऑक्सीकोलिक एसिड। अब जो सेकेंडरी साल्ट्स होते हैं हमारे, देखो सेकेंडरी साल्ट क्या होते हैं कि जो प्राइमरी साल्ट होते हैं वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाने के बाद क्या होता है कि वो सब डिग्रेडेड होते हैं। मीन्स एक तरीके से वो टूटते हैं, और टूटने के बाद जो साल्ट बनता है उसको प्राइमरी साल्ट सेकेंडरी साल्ट कहते हैं। ये किसके अंदर जाएंगे? सपोज स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है आपका कोलोन, ये गए कोलोन के अंदर, वहाँ पर क्या हुए? डिग्रेडेड हुए। ठीक, डिग्रेडेड होने के बाद इन्होंने क्या फॉर्म किया? डिग्रेडेड होने के बाद इन्होंने फॉर्म किए सेकेंडरी बाइल साल्ट। ठीक, कोलन के अंदर डिग्रेड कौन से हुए? जो प्राइमरी साल्ट थे आपके। ठीक, हम प्राइमरी साल्ट को इस तरीके से लिख सकते हैं और सेकेंडरी को इस तरीके से। जो प्राइमरी साल्ट होते हैं वो आपके इंटेस्टाइन के अंदर जब डिग्रेडेड होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं सेकेंडरी साल्ट। इसका एग्जाम्पल है आपका, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा
लिथोकोलिक एसिड, लिथोकोलिक एसिड। अब देखो इसमें क्या था, इसमें जो था इसमें था कोलिक एसिड। इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसके आगे सिर्फ लिथो लगाना है। आपका ये सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, सेकेंडरी का। ओके फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इसके अंदर इम्पोर्टेंट नोट्स। सो देखते हैं इम्पोर्टेंट नोट्स ऑफ बाइल साल्ट। अब देखो जो हमारा बाइल साल्ट है वो जितना भी होता है वो टोटल हमारा डिओडिनम के अंदर एंट्री करता है। ठीक, सपोज़ हमने पहले भी ये डायग्राम हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि ये हमारा लीवर होता है, ये हमारी हिपेटिक डक्ट, ये हमारी सिस्टिक डक्ट, ये हुआ गोल ब्लैडर, ये हुई कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट के बाद ये गया आपका स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के थ्रू ये गया आपका डिओडिनम में। ठीक, ये हो गया आपकी डिओडिनम। अब डिओडिनम आगे चलकर जेजुनम आया। ठीक, और फिर देखिए यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट होगा, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन का कोलन पार्ट है। ये हमारा रेक्टम है और ये हमारा एनस। यहाँ से हमारा कंटेंट बाहर निकल जाता है, जो भी डेफिकेशन होता है एनस के थ्रू ही होता है। ये हमारा सीकम वाला पार्ट हुआ और ये हुई हमारी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक, ये जेजुनम आया इस तरीके से, सपोज जेजुनम है हमारा। फिर यहाँ से इलियम आया। अब यहाँ पर एक वॉल्व होता है इलियोसिकल वॉल्व। ठीक, ये तो नॉर्मल डाइजेशन का एक पार्ट हुआ। तो अब हमको इसमें समझना है कि जो बाइल है वो किस तरीके से कहाँ पर कितना एब्जॉर्ब होता है और क्या होता है। ठीक, अब देखो टोटल आया 100% आया हमारा इसमें, किस में आया, डिओडिनम में। ठीक, 100% आया डिओडिनम में। अब क्या होगा, जो 90 to 95% जो होता है वो आपका एब्जॉर्ब हो जाता है। कहाँ से, टर्मिनल इलियम से। सपोज करते हैं हम यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक है आपकी इलियम, हमने सपोज किया ये हमारी इलियम है। ठीक, क्योंकि डेड्यूनम, जेजुनम, इलियम, यहाँ से यहाँ तक मान लिया हमने जेजुनम है। ठीक, और ये हो गई हमारी इलियम। तो इसका जो टर्मिनल पार्ट होता है, टर्मिनल मीन्स ये वाला, इसका जो टर्मिनल पार्ट है यहाँ से क्या होता है, आपकी पोर्टल वेन जा रही होती है। ठीक, सपोज गाइस दिस इज पोर्टल वेन, ये आई हमारी पोर्टल वेन। और पोर्टल वेन कहाँ तक जाएगी, लीवर तक, ये गई आपकी लीवर तक। सो अब जो होगा 90 से 95% आपका यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। 90 से 95% आपका किस में चला गया, इस पोर्टल वेन में। ठीक, और पोर्टल वेन के थ्रू वो चला जाएगा आपका लीवर में। ठीक, अब वो चला गया आपका लीवर में। सो अब बचा कितना आपका, मान लीजिए 10 से 5% बचा आपका, 5 to 10% बचा। सो वो जो 5 to 10% होता है वो चला जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कितना गया, 5 to 10%। ये हमको समझना है कि भाई टोटल आया डिओडिनम में 100%, उसके बाद क्या हुआ 90 से 95% पोर्टल वेन के थ्रू टर्मिनल इलियम से आपका किस में पहुंच गया, लीवर में। सो यहाँ से जो सिस्टम जा रहा है, ये पोर्टल वेन जो टर्मिनल इलियम से लीवर तक बाइल साल्ट को वापस से ले जा रही है। सो इसका नाम होता है, सिस्टम का नाम होता है भाइयों एंटेरो हिपैटिक सर्कुलेशन। ये हो गया आपका एंटेरो हिपैटिक सर्कुलेशन। अब ये 90 से 95% यहाँ पर चला गया। ठीक, अब वापस से फिर से जब रीएक्सक्रीट हो जाएगा यहाँ पर, ये इसमें से रीएक्सक्रीशन के थ्रू फिर से आएगा इस तरीके से आपका। अब ये जो 5 to 10% जो आपका इलियम में, आपका कोलन में आया, अब इसका क्या होगा, देखो ये जो 5 to 10% होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, डीऑक्सीकोलिक एसिड में और लिथोकोलिक एसिड में। ठीक, ये जो 5 to 10% है, ये 5 to 10% दो कंटेंट में आपका डिवाइड हो जाएगा।
ठीक, किसमें, एक तो हो जाएगा आपका कोलिक एसिड में, डीऑक्सी कोलिक एसिड, एक तो बन गया आपका डीऑक्सीकोलिक एसिड। जितने भी बाइल साल्ट थे ये, ठीक, बाइल साल्ट्स की बात हो रही है यहाँ पर, ये भी जो प्राइमरी सेकेंडरी आपको बताए थे अभी, ठीक। सो वो सब क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, एक तो डीऑक्सीकोलिक एसिड में, और एक हो जाएगा आपका लिथोकोलिक एसिड में, लिथोकोलिक एसिड में, ठीक। अब देखिए, अब इन दोनों में भी एक सिचुएशन आएगी कि जो आपका लिथोकोलिक एसिड है, ये जो लिथोकोलिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है आपका लिथोकोलेट में, लिथोकोलेट में, और लिथोकोलेट में कन्वर्ट हो गया तो ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका इनसोल्यूबल, ये होता है इनसोल्यूबल। अब जब ये इनसोल्यूबल है, इसका मतलब ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि भाई जब कंटेंट, कोई भी कंटेंट आपका इनसोल्यूबल है, अगर वो घुलेगा नहीं तो इसका मतलब वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, ठीक। अब ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकता तो ये क्या होगा, ये एक्सक्रीट हो जाएगा, किसके थ्रू, इन स्टूल में, ठीक, डेफिकेशन के थ्रू ये आपका बॉडी से बाहर हो जाएगा। लेकिन जो डीऑक्सीकोलिक एसिड है ये किस में कन्वर्ट होगा, डीऑक्सीकोलेट में, और ये जो डीऑक्सीकोलेट होता है ये आपका सोल्यूबल होता है, और जब ये सोल्यूबल है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन देखिए क्या होती है। अगर ये एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन ना हो तो क्या होगा, देखो जो लीवर होता है इसके अंदर लिमिटेड बाइल होता है, अगर वो एक बार में 100% आपका लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू इस तरीके से बाहर निकल जाएगा तो हमारा जो लीवर है वो इतनी जल्दी बाइल को बना नहीं पाएगा, ठीक। इसीलिए ही ये यहाँ पर एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक, क्योंकि इसके अंदर एक जो लिमिटेड पूल है उसको मेंटेन रखता है। हमको मतलब जब भी डाइजेशन की आवश्यकता हो तो यहाँ पर लिमिटेड मात्रा में बाइल होता है, जिससे कि जैसे ही डाइजेशन स्टार्ट हो तो तुरंत आपका बाइल सिक्रीट होकर के ड्यूडेनम में आ जाए और वहाँ पर डाइजेशन में हेल्प कर सके। इसलिए एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन जो है बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक। एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन जो होता है बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। तो अब हमको समझना यह है कि बाइल के अंदर एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी और होती है, ठीक। सो अब हम डिस्कस करेंगे ये जो हमारा बाइल पिगमेंट होता है इसको फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमने डिस्कस किया था बाइल साल्ट, ठीक। और जो बाइल होता है, बाइल कंप्लीट बाइल जो होता है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, हम उनको लास्ट में कवर करेंगे, ठीक। सो लास्ट में जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं, ठीक। तो लेकिन हम सबसे पहले हम अब बाइल पिगमेंट को कंप्लीट करते हैं। देखो आपने जॉइंडिस का नाम सुना होगा। जॉइंडिस में क्या होता है कि येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, जो स्किन होती है वो येलो डिस्कलरेशन हो जाता है। भाई क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, बिलिरुबिन का एक्यूमुलेशन होने लगता है बॉडी में, ठीक। जिससे क्या होता है, स्किन हमारे टिश्यू, हमारे नेल्स, हमारा स्क्लेरा जो होता है आइस का, वो सब येलो पड़ जाते हैं। तो वो बाइल पिगमेंट ही होता है एक प्रकार का बिलिरुबिन, ठीक। तो वो कब किस कंडीशन में हो सकता है जॉइंडिस, मतलब कि जब ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए कि जो बाइल पिगमेंट है वो बॉडी से एक्सक्रीट ना होने पाए, ठीक। सो जो बाइल पिगमेंट होते हैं भाई ये दो होते हैं। जो बाइल पिगमेंट होते हैं ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका बिलिरुबिन, ठीक, ये हुआ आपका पहला बिलिरुबिन, और एक होता है आपका बिलीवर्डिन, ठीक, ये हुआ आपका बिलीवर्डिन। अब ये दोनों जो हैं ये आपके बाइल पिगमेंट होते हैं, ठीक। अब इनका फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, देखो जो इनका फॉर्मेशन होता है, हम आपको आरबीसी के बारे में बताते हैं। देखो जो आरबीसी होती है, सपोज ये आरबीसी है, ठीक। आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हम यदि 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक तो पोर्शन आता है आपका ग्लोबिन और एक आता है हीम,
ठीक, हम हीम को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक, अब हीम के अंदर क्या होता है, देखो ग्लोबिन तो जितने भी है ये तो आपका प्रोटीन है, ये तो आपका प्रोटीन होता है, लेकिन जो हीम होता है इसके अंदर क्या होता है, आयरन। और आयरन किसकी फॉर्म में होता है, फेरस की फॉर्म में। ठीक, अब ये जो आयरन है, अभी जो हीम वाला पोर्शन है इसके भी हम 2 कंटेंट्स कर सकते हैं। एक होता है आपका रिमेनिंग पोर्शन, ठीक, एक होता है आपका रिमेनिंग पार्ट, और एक हो गया आपका Fe2 पॉजिटिव। अब यहाँ पर ये जो 2 पार्ट्स हैं ये हीम के हैं, ये जो हीम है आपका, ठीक, इसके अंदर क्योंकि आयरन भी होता है और कुछ रिमेनिंग पार्ट्स भी होते हैं। सो इन रिमेनिंग पार्ट से ही आपके बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन बनते हैं। ठीक, ये कैसे बनते हैं, यहाँ पर पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है आपका ऑक्सीडेशन। सो यहाँ पर सबसे पहले होता है आपका ऑक्सीडेशन, और फिर होता है यहाँ पर आपका रिडक्शन। सो इस तरीके से हमारा जो बाइल पिगमेंट होते हैं इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब जितने भी ये बाइल पिगमेंट्स होते हैं, देखो अभी हमने बताया हीमोग्लोबिन से बनता है, तो जो हमारा एक हीमोग्लोबिन, यदि हम 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है आपका, हीमोग्लोबिन को यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है HB, जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है ये आपका प्रोड्यूस कर सकता है 40 मिलीग्राम ऑफ बिलीरुबिन को। तो ये एक इम्पोर्टेंट नोट्स है आपका, ये मल्टीपल चॉइस में आ सकता है MCQ में। ठीक, सो ये जो है आपका 1 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस कर सकता है 40 मिलीग्राम ऑफ बिलीरुबिन को। ठीक, अब देखो ये जितने भी आपके बाइल पिगमेंट होते हैं, ये आपके जितने भी बाइल पिगमेंट हैं, सो जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो बाइल का कलर येलो होता है, ठीक, ये जो येलो होता है वो बाइल पिगमेंट के कारण ही होता है, क्योंकि भैया जो बिलीरुबिन होता है उसका कलर कैसा होता है, उसका कलर होता है येलो। तो जो येलो होगा वो बाइल का कंटेंट है, तो इस कारण ही जो बाइल होता है वो येलो ग्रीन कलर का होता है। ठीक, अब ये जितने भी आपके बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होते हैं ये सब ओनली डाइजेस्टिव प्रोडक्ट होते हैं, ओनली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। क्या होते हैं, ओनली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। ठीक, ये सब केवल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, इनका कोई डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं होता। सो इस तरीके से हमने बाइल पिगमेंट को चार्ट फॉर्म में कंप्लीट किया। ये बहुत इजी लेवल का बताता हूँ मैं आपको कि देखिए सिंपल है, इसमें कुछ आपको याद नहीं करना, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है कि आपका जो हीमोग्लोबिन होता है वो कहाँ पर होता है, RBC से कैसे आया, आपका बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बना कैसे, सिर्फ आपको एक कंसेप्ट क्लियर करना है, आपको याद करने में बहुत ज़्यादा इससे आसानी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे कोलेस्ट्रॉल। ये भी एक प्रकार का बाइल पिगमेंट होता है। ठीक, और जो कोलेस्ट्रॉल होता है आपका, ये हमारा जो होता है इसका जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो लेवल होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है इसका 120 to 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक, सो जितना भी कोलेस्ट्रॉल होता है, यदि देखो आपने एक फैटी लीवर की बात सुनी होगी, जो फैटी लीवर होता है वो भी आपका कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है, और उसके अंदर ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का भी जो होता है डेपोजिशन होने लगता है। ठीक, तो देखो जो मैं आपको कंटेंट बताता हूँ उसके आसपास जितनी भी चीज़ें जुड़ी होती हैं मैं वो सब क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि आपको किसी भी जो इससे जुड़ा हुआ कंटेंट है उसको समझने में आसानी हो। सो देखो जो कोलेस्ट्रॉल का बाइल के हिसाब से जो परसेंटेज होता है, ठीक, कोलेस्ट्रॉल जो होता है इसका बाइल के हिसाब से जो परसेंटेज होता है वो आपका 0.06% होता है। ठीक, बाइल के हिसाब से इसका ये परसेंटेज होता है। और जो अभी हमने डिस्कस किया नॉर्मल
वैल्यू कितनी होती है इसकी, नॉर्मल ब्लड कोलेस्टेरोल जो होता है वो होता है आपका 120 to 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक, अब देखो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी हुई हम अब एक डिसीज़ की बात करते हैं। आपने गोल स्टोन का नाम तो सुना ही होगा, गोल स्टोन। ठीक, ये जो गोल स्टोन होते हैं, गोल स्टोन्स क्या होता है। ठीक, अब देखो अभी हमने देखो यहाँ पर जैसे कि ये लीवर है, ये आपकी हेपेटिक डक्ट, ये सिस्टिक डक्ट और यह आपका गोल ब्लैडर, इस तरीके से नीचे कॉमन बाइल डक्ट। अब देखिए ये जो गोल ब्लैडर होता है, गोल ब्लैडर के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल का डेपोजिशन होने लगे, मतलब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बाइल के अंदर अधिक हो जाती है तो कोलेस्ट्रॉल का क्रिस्टलाइजेशन होने लगता है। तो इस कारण क्या होता है, जो गोल ब्लैडर होता है उसके अंदर छोटे छोटे स्टोन बन जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, गोल स्टोन। आपने इसको हिंदी में भी कहते हैं कि पित्त की पथरी, जो आपका पित्त होता है उसके अंदर पथरी बन जाना। ठीक, इसको हम गोल स्टोन से नाम से जानते हैं। ठीक, अब देखिए ये होता कैसे है, जो एक कंडीशन होती है हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया, हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया, भाई हाइपर मतलब ज़्यादा, कोलेस्टेरॉल की मात्रा, जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है जब वो ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, जितने भी आपके बाइल पिगमेंट होते हैं, जितने भी बाइल पिगमेंट होते हैं या फिर आप कह लीजिए जो कैल्शियम होता है, वो सब क्या करने लगते हैं, उनका क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन मीन्स क्रिस्टलीकरण, मतलब जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनने लगते हैं उनके। ठीक, क्योंकि उनका अमाउंट ज़्यादा हो गया तो जब छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाएंगे तो क्रिस्टल्स कहाँ पर बने, क्रिस्टल्स कहाँ पर बने, गोल ब्लैडर में। तो इसको, इन क्रिस्टल को कहते हैं हम स्टोन। तो जो डिजीज़ हुई, जो कंडीशन बनी, उसका नाम हो जाएगा आपका, उसका नाम हो जाएगा गोल स्टोन्स। सो इस तरीके से हमने डिजीज़ भी कंप्लीट की। सो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है बाइल पिगमेंट जो होता है। ठीक, लेकिन अभी कुछ इंपॉर्टेंट्स नोट्स बचे हैं जो मैंने बताया था कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो बाइल होता है उसके अंदर कुछ इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो आइए समझते हैं उन स्पेशल प्रॉपर्टीज़ को। सो समझते हैं स्पेशल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइल। देखो जो बाइल होता है वो क्या करता है, वो आपका हाइड्रोट्रोफिक एक्शन शो करता है। समझते हैं हाइड्रोट्रोफिक एक्शन क्या होता है। बाइल जो होता है क्या शो करता है, हाइड्रोट्रोफिक एक्शन। बाइल हमारा हाइड्रोट्रोफिक एक्शन शो करता है। कैसे करता है, सपोज ये हमारा बाइल है, इसके दो एंड है, ये हमने बाइल बनाया छोटा सा, एक रफली डायग्राम है कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक, क्योंकि बाइल इस तरीके का कंपाउंड नहीं है, वो ऐसा नहीं होता, लेकिन हम इसको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ऐसा समझ रहे हैं। ठीक, क्योंकि जो बाइल होता है इसके दो एंड होते हैं। जो आपका एक एंड होता है वो होता है आपका हाइड्रोफेलिक, हाइड्रोफेलिक मीन्स वाटर लविंग, या आप कह लीजिए वाटर अट्रैक्टिंग होता है। इसका एक एंड वाटर अट्रैक्टिंग हुआ, लेकिन जो दूसरा एंड होता है इसका, जो सेकंड एंड होता है वो होता है आपका हाइड्रोफोबिक। जो दूसरा एंड होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक, मीन्स वाटर हीटिंग, वो वाटर को हेट करता है, या आप इसको कह सकते हो वाटर रिपेलिंग। ठीक,
अब इसके अंदर एक कंडीशन और है, लेकिन जो दूसरा वाला एंड होता है ये क्या होता है, ये आपका फैट अट्रैक्टिंग होता है। ये दूसरा वाला जो एंड होता है ये आपका फैट अट्रैक्टिंग होता है। ठीक। सो अब देखिए इसके हाइड्रोट्रोफिक एक्शन की कंडीशन के कारण क्या होता है कि जो आपका, देखिए सबसे पहला फ़ायदा क्या हुआ कि जो आपका फैट है उसका इमल्सिफिकेशन हो जाएगा इजीली। इमल्सिफिकेशन मीन्स क्या, ब्रेक डाउन। इमल्सिफिकेशन मीन्स क्या हुआ, ब्रेक डाउन, कि जो फैट होता है वो इजीली आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक। अब एक दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी हेल्प से क्या होगा, हाइड्रोट्रोफिक एक्शन की हेल्प से क्या होता है कि ये क्या करता है, जो जितने भी आपके एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, जो जितने भी एक्वस सॉल्यूशन होते हैं उनकी सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देता है। जो सरफेस टेंशन होती है एक्वस सॉल्यूशन की डिक्रीज कर देता है। जब भाई डिक्रीज कर देता है और क्या, तो फिर क्या होगा, मेक स्टेबल लिक्विड, जो भी सॉल्यूशन है उसको एक स्टेबल लिक्विड बना देगा। सो ये हुई स्पेशल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइल। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।